तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कक्षा 10वीं साइंस का पेपर बहुत ही पास है और तिमाही परीक्षा आप लोगों का होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों का यदि साइंस में कोई भी चैप्टर तैयार नहीं है, आपको टेंशन है कि यार बोर्ड पेपर में या बोर्ड परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 50 MCQ लेकर आ गए हैं जो साइंस से आपका संबंधित होने वाला है, यानी विज्ञान विषय से होने वाला है। तो अगर आप यूपी बोर्ड में हैं, 2027 का बोर्ड पेपर देने वाले हैं, हिंदी माध्यम से देने वाले हैं, तो मैं कहूँगा यह 50 MCQ सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के आपके प्रश्न हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या सवाल है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन आपके सामने है, मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, यह है बी, यानी ये जो है विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, किस पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है। तो ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण में क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ाव कहलाता है। यानी ऑक्सीकरण में क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, जिससे क्या होता है, उसमें नमी की वजह से, पानी की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से जंग लगता है। चलिए तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का घटना कहलाता है, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। चलिए प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण रोकने के लिए सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। ऑक्सीकरण रोकने मतलब कि उसमें ऑक्सीजन ना जाए, नमी उमी ना जाए, तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है। तो ऑप्शन बी प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है अपघटन अभिक्रिया है। तो आई होप प्यारे बच्चों, जो रिएक्शन से संबंधित जो अभिक्रिया थी, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, उसमें से अधिकांश प्रश्नों का आप जवाब दे पा रहे होंगे। चलिए छठवां प्रश्न, अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होने पर कहलाती है। उष्मा का अवशोषण होता है तो क्या कहलाता है, उस उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस रंग का होता है। सिल्वर जो क्लोराइड होता है वो सूर्य के प्रकाश में किस रंग का होता है, तो धूसर रंग का, यानी इस रंग का इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उष्मा शोषी जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्या उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। चलिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए नौवां प्यारा बच्चों प्रश्न है, पीएच पैमाने पर सबसे अधिक क्षारीय विलय लगभग होता है, कितना होता है। नौवे का प्यारा बच्चों सही उत्तर डी, यानी 14 होता है। यानी जो आपका क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच लगभग 14 होता है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न होता है प्यारे बच्चों, ये जो है अधिक पूछेगा, अधिक क्षारीय विलय, यानी पीएच स्केल पर जो चीज क्षारीय होगा उसका अधिकतम वैल्यू कितना होगा, तो 14 होगा। 14 अधिकतम होगा, उससे ज्यादा होगा क्योंकि 0 से लेकर 14 तक ही पीएच मान के अंक होते हैं। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न, दांतों का पीएच नीचे अधिक होने लगता है, दांतों का क्षय किस पीएच से नीचे होने लगता है, यानी दांतों का जो क्षय होता है किस पीएच से नीचे होने लगता है। तो 10वें का प्यारे बच्चों सी है, क्या है 5.5 है, जो पीएच स्केल है उससे नीचे क्या होता है, क्षय होने लगता है, टूटने होने लगता है। चलिए अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उदासीनीकरण बोलते हैं। जब अम्ल और क्षार को एसिड और बेस का क्या किया जाता है, अभिक्रिया रिएक्शन कराया जाता है, तो उसको उदासीनीकरण कहते हैं। चींटी के डंक मारने में कौन सा अम्ल होता है, जो चींटी होता है इससे डंक मारता है, जिस थोड़ा सा जलन या दर्द होता है तो उसमें अम्ल होता है, अम्ल की वजह से होता है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए पेट में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन है, ऑप्शन है HCl है, कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलिए प्यारे बच्चों 14वां प्रश्न, अम्ल को जल में मिलाने की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों है बी, अम्ल को धीरे धीरे जल में डालना। इस प्रक्रिया सामान्यतः क्या करना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाने की प्रक्रिया में सामान्यतः क्या करना चाहिए, ये क्या कहा जाता है वो नहीं पूछा गया। जैसे मान लो कोई अम्ल है, अम्ल मतलब जो थोड़ा सा एसिड टाइप को, ठीक है, तो उसमें अगर पानी अगर डालो तो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, धीरे धीरे डालनी चाहिए। ठीक है, अम्ल यानी जो खट्टा स्वाद हो। ठीक है, चलिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग
किसमें किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो होता है ऑप्शन ए पेयजल की कीटाणु रहित करने में, यानी ब्लीचिंग जो पाउडर होता है वो पेयजल को क्या करता है, उसको कीटाणु रहित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आपका जो है 16वां प्रश्न देखिएगा, बेकिंग सोडा आपका देखिएगा, बेकिंग सोडा का उपयोग किस में होता है? तो बेकिंग सोडा का प्यारे बच्चों जो उपयोग होता है वो अग्निशामक यंत्रों में होता है, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं ना उसमें होता है। चलिए 17वां प्रश्न है, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। धावन सोडा का प्यारे बच्चों उपयोग किया जाता है कांच और साबुन बनाने में, यानी कांच और साबुन बनाने में बेकिंग धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है टूटी हड्डी के प्लास्टर में, किस रूप में? ऑप्शन ए टूटी हड्डी के प्लास्टर में किया जाता है, मूर्ति वूर्ति बनाने में एक तरीके से होता है और कहीं ना कहीं इस तरह की चीज करने में होता है, यहाँ देख सकते हैं इमेज में। चलिए 19वां प्रश्न, जल में घुलकर OH- आयन देने वाला पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 19वां का प्यारे बच्चों सही उत्तर है बी, अम्ल कहलाता है। चलिए 20वां प्रश्न है, जल में घुलकर OH आयन देने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बी, क्षार कहलाता है। तीसरा 21वां प्रश्न, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? यानी सोडियम जो होता है उसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्यों? ऑप्शन बी, वायु और नमी से बचाने के लिए रखा जाता है। चलिए अब 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया करती है? यानी कौन सी ऐसी धातु होती है जो जल के साथ बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करती है? तो आपको इसका उत्तर खुद आपको देना होगा। तो फिर बच्चों इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन जो है इसका बी, पोटेशियम जो होता है वो क्या करता है, जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। 23वां प्रश्न पर बच्चों देखिएगा, 23वां जो प्रश्न है वो है, धातुओं को पीटकर चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्तनीयता कहते हैं। क्या? आघातवर्तनीयता, यानी जितने भी धातु होता है उसमें आघातवर्तनीयता होता है, जिस वजह से उसको बहुत ही चपटा चादर या पतली वायर जैसा बनाया जा सकता है। चलिए धातुओं को तार में खींचने के गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको तान्यता कहते हैं, क्योंकि तान्यता होता है तो इसको हम पतली वायर जैसा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? कौन सी अधातु विद्युत की क्या सुचालक है? तो अधातु पूछ रहा है तो बी है ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, अधातु होता है जो विद्युत की सुचालक है। चलिए आपका तांबा किस रंग की धातु है? ऑप्शन इसका यहाँ दिया हुआ है, तो तांबा जो होता है प्यारे बच्चों वो लाल भूरी रंग का धातु है, लाल भूरी। चलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसकी प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। इससे देखो लोहे पर जस्ता चढ़ाए जिससे जंग ना लगे। चलिए पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो होता है किसका मिश्र धातु, यानी पीतल कैसे बनता है? तो जो पीतल मेरे बच्चों बनता है वो आपका बनता है तांबा और जस्ता को मिला, यानी तांबा और जस्ता जब मिलाते हैं तो पीतल आपका बनता है। चलिए मेरे बच्चों कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो जो कांसा होता है किसकी मिश्र, यानी कांसा कैसे बनता है? जो कांसा होता है मेरे बच्चों वो तांबा और टीन को मिलाने से बनता है, यानी कांसा जो होता है तांबा और टीन को मिलाने से बनता है। चलिए लोहे के मुख्यतः कौन सा तत्व मिलाकर इस्पात बनता है? लोहे में मुख्यतः कौन सा तत्व मिलाया जाता है? इस्पात बनता है। इस्पात का मतलब स्टील बनता है, यानी लोहे में हम क्या मिलाएं तो स्टील बनेगा। तो लोहे में प्यारे बच्चों जो है अगर हम कार्बन मिलाते हैं तो स्टील बनता है। चलिए 31वां प्रश्न, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? वो है आपका प्यारे बच्चों 31वें का सही उत्तर है बी, ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक है। 32वां प्रश्न देखिएगा, हीरा किस गुण के कारण आभूषणों में उपयोग किया जाता है? तो इसका प्यारे बच्चों 32वें का सही होगा बहुत कठोर होने के कारण या बहुत मूल्यवान होने के कारण, यानी हीरा किस गुण के कारण आभूषणों में उपयोग किया जाता है? बहुत मूल्यवान होने के कारण किया जाता है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न, संतृप्त हाइड्रोजन में किस प्रकार का बंध होता है? तो संतृप्त हाइड्रोजन में प्यारे बच्चों ऑप्शन ए क्या होता है, केवल एकल बंध होता है। चलिए असंतृप्त हाइड्रोजन में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है? असंतृप्त हाइड्रोजन में पाया जाता है द्वि या त्रिबंध। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न प्यारे बच्चों, समजाति श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों में अंतर होता है, तो क्या अंतर होता है? ऑप्शन बी CH2। ठीक है,
चलिए, एथेनॉल का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? विलायक के रूप में किया जा सकता है। किस रूप में प्यारे बच्चों? विलायक के रूप में किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं ना, डीजल पेट्रोल होता है, सॉरी, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाए, क्योंकि विलायक के रूप में किसी चीज में मिलाया जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, 37वां प्रश्न, साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? तो ऑप्शन है, जल में ऑक्सीजन की कमी कम होने से, ऑक्सीजन कम होने से। ठीक है, चलिए, 38वां प्रश्न, कार्बन और उसके यौगिक के दहन से सामान्यतः बनता है, यानी कार्बन और उसके यौगिक के दहन से क्या बनता है? तो प्यारे बच्चों, ये आपका बनता है CO2 और H2O बनता है। ऑप्शन ए सही है। 39वां प्रश्न, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले क्या करते हैं? संयोजकता पहले बढ़ती है फिर घटती है। क्या होता है? संयोजकता पहले बढ़ती है फिर घटती है। चलिए, 40वां प्रश्न, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो प्यारे बच्चों, ये होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। चलिए, 41वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। 42वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? वो है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मुक्त होती है। 43वां प्रश्न, पौधों में जल अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो वे जड़ों द्वारा, एक तरीके से मूल कहा है, तो जल, पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? कहीं ना कहीं ये जो होता है, आमतौर पर देखा जाए तो जल द्वारा होता है, मूल रोम या जड़ द्वारा ही वो लेते हैं। ठीक है, चलिए, मनुष्य में स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है। ऑप्शन है क्या आपका? मुख से होता है स्टार्च। चलिए, अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? तो अमाशय में कौन सा एंजाइम होता है? आपका जो होता है पेप्सिन होता है। अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उंगली जैसी संरचना कहलाती है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उंगली जैसी जो संरचना होती है क्या कहलाती है? तो ये बच्चों कहलाती है विली कहलाती है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, विली का मुख्य कार्य क्या होता है? अब विली कहलाती है, विली का मुख्य कार्य क्या होता है? विली का जो मुख्य कार्य होता है वो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र का बढ़ाना है। यानी जैसे होता क्या प्यारे बच्चों, जब छोटी आंत में भोजन आता है तो अवशोषण होता है, तो वो विली क्या करता है? आंत को थोड़ा सा फैलाता है, जब उसमें भोजन हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से फैलाता है। चलिए, 48वां प्रश्न, मानव में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन किस गैस के स्थान पर रक्त में जाती है? किस गैस के स्थान पर जाती है? तो प्यारे बच्चों, किस गैस के स्थान पर जाती है? तो आप देख सकते हैं, इसका जो 48वां से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर क्या होता है? श्वसन के दौरान ऑक्सीजन आती है। यानी जब मानव सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, रक्त में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग जो प्यारे बच्चों वो प्लाज्मा कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, 50वां, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना। जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो हमारे शरीर को मजबूत बनाती है रोगों से रक्षा करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में सिर्फ ये 50 MCQ को ही सॉल्व करते हैं। कल पार्ट 2 आएगा जिसमें और भी हम 50 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।